Jai Shri Makalar here. Every human in the life, they wants peaceful happiness. हर मानव को अपने जीवन काल में शांतिपूर्ण सुख चाहिए. सुख मिलता है पर वो शांतिपूर्वक नहीं मिलता, और शांति मिलती है तो संतोषपूर्वक नहीं मिलती, और संतोष मिलता तो आनंद पूर्वक नहीं मिल पाता. तो बात यह बोली जा रही है कि मानव को सुख कभी भी बाहरी मौन से नहीं प्राप्त होता, शारीरिक मौन से प्राप्त नहीं होता. फिजिकल साइलेंस इज नॉट द पीस एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ. बाहरी से शांत बैठ जाना, मेडिटेशन करना या आइसोलेशन में बैठ जाना, वो कोई शांति नहीं होती. कोई भी एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल कंडीशन में, बाहरी पर्यावरण वातावरण में हम बैठ तो जाते हैं और हमको लगता है कि शांति मिल गई, बहुत शांति मिल रही. इधर पहाड़ी में चले गए, है ना, या फिर हम कहीं दूसरी दिशा में चले गए, ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, बहुत अच्छे सीन दिख रहे हैं, हमको बहुत शांति मिल रही है. तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, वो निश्चित निरंतरता में नहीं होती शांति. आदमी मानव मेंटली दूर होके भी दूर नहीं हो पाता मानव से, और पास होके पास नहीं रह पाता. तो मेंटली मानव को हैप्पीनेस चाहिए. फिजिकली हैप्पीनेस तो मिल जाती है फैसिलिटी और राइट से. फिजिकल शारीरिक मानव को सुख लगता है, और उसको लगता है शारीरिक सुख मिलता है सुविधा अधिकार से, ठीक. तो उसको ऐसा लगता है कि बाहरी सुख से उसको शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है सुविधा अधिकार से. तो पर वो कंटिन्यूस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, वो निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, और निरंतर नहीं है. तो बाहरी सुख और बाहरी वातावरण में प्राप्त नहीं होता, ये हमको क्लियर बात पता चल जाए. आंतरिक वातावरण अलाइनमेंट होने से ही मानव के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और वो आती है समाधानित ज्ञान से ही. जब तक मानव के जीवन में समाधानित ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है मानव को? वो सब ज्ञान मानव इकट्ठा कर रहा है, वो ज्ञान ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ सूचनाएं है. और मानव जितनी गलत सूचना इकट्ठा करते चले आ रहा है, उतना ज़्यादा उसके जीवन में क्या हो जा रहा है, दुख बढ़ रहा है. जितना आदमी ने गलत साइंस पढ़ दिया और गलत विज्ञान पढ़ रहा है और गलत विद्या प्राप्त कर रहा है और अज्ञानता प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ उसके जीवन में क्या हो रहा है, अशांति बढ़ रही है और दुख बढ़ते चले आ रहा है. तो यहाँ बोले जा रहा है सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा केवल और केवल समाधानित ज्ञान को प्राप्त करके. ऐसा ज्ञान जिसमें समाधान हो, ऐसा ज्ञान जिसमें लाइटनेस हो, जिसमें प्रकाशमान हो, जिसमें सत्यता हो, उसमें सच्चाई हो. सत्य में ही समाधान है, ठीक. और जब समाधानित ज्ञान प्राप्त करके ही मानव के जीवन में समझदारी आती है, और समझदारी आने के बाद ही उसके जीवन में सुख की वृद्धि होती है, ठीक. तो तब वो असली वास्तविक सुख प्राप्त होता है, ठीक. और यही सुख है, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को. नॉलेजेबल सॉल्यूशन चाहिए, तब जाके मानव का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. जब तक रियल नॉलेज नहीं मिलेगा, वास्तविक अस्तित्व का एग्जिस्टेंट नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक मानव जीवन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ने वाली. अपनों परायों में भूल जाओ. और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक मानव के जीवन में हैप्पीनेस आ नहीं सकती, ये बात निश्चित है. तो समझदारी से ही मानव के जीवन में सुख बढ़ेगा. बोलते ना, मानव की उम्र बढ़ रही है मगर समझ नहीं बढ़ रही है, अकल नहीं बढ़ रही है. अब जब तक समझ नहीं बढ़ रही है, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो जब तक समझने वाला व्यक्ति नहीं प्राप्त होगा,
जीवन को, अस्तित्व को, तब तक मानव जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती, सुख नहीं मिलता। तो वास्तविक सुख प्राप्त होगा समाधानित ज्ञान से ही। इसलिए वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़िए, समाधानित ज्ञान की तरफ बढ़िए। समस्या वाले अज्ञानी सूचना पढ़ मत। जितना आप अज्ञानी वाले, समस्या वाली जितनी भी आप सूचनाएं पढ़ते चले आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ते चले आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आदमी आज पीड़ा में हो रहा है, संकट में हो रहा है, कष्ट में हो रहा है और दुखी होते चले आ रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं सच्चाई। आदमी उठपटांग प्रैंक्स देखे जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ हो रहा है क्या? उसमें जितने रील देखे जा रहे हैं उसमें उठपटांग चीज़ ही देखे जा रहा है, तो उसमें थोड़ी ना चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो वास्तविक चीज़ को देखना होगा, वास्तविक चीज़ को सुनना होगा और वास्तविक चीज़ को समझना होगा, बोध करना होगा, बोध में होना होगा। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि मानव को शांति कहाँ से प्राप्त होगी? शांति प्राप्त होगी सच्चे समृद्ध होकर ही ईमानदारी है। जब आपने जीवन में आंतरिक स्वरूप में हम सच्चे होके, हमारे जीवन में सम की वृद्धि होगी। सच्चाई की हमारे जीवन में जितनी रूप में वृद्धि होती चली आएगी, समतत्व के प्रति, समानता के प्रति, उतने जीवन में, हमारे जीवन में जितनी समानता बढ़ती चली आएगी, इक्वालिटी बढ़ती चली आएगी आंतरिक स्वरूप में, उतने हम ईमानदार होते चले आएंगे आंतरिक स्वरूप में। और जितने हम आंतरिक स्वरूप में ईमानदार होंगे अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड, प्रकृति के प्रति और ब्रह्मांड सृष्टि के प्रति, जितना हम लॉयल होते चले आएंगे, उतना ज़्यादा हम रॉयल पीस को प्राप्त होंगे। असली जो शाही शांति है वो महल में नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक शांति है। रॉयल पीस ऑलवेज गेट इन द कॉन्शियसनेस लॉयल्टी। कॉन्शियसनेस लॉयल्टी में ही, जब चेतना हमारी अवेकनिंग हो, जागृत हो, तो चेतना जागृत ईमानदारी से ही हमारे जीवन में वास्तविक शांति को प्राप्त होंगे और वो निश्चित रहेगी और निरंतर रहेगी। ये हमको क्लियर बात क्लिक हो जाए, स्पार्क हो जाए, ठीक, लग जाए, बोलते हैं ना, लगी नहीं अभी तक, आंतरिक में लग जाए, समझ में आ जाए। जिस दिन समझ में आ गया, जिस दिन स्पार्क हो गया अंदर, उस दिन निश्चित निरंतरता में हो जाती बात। ठीक, फिर वहाँ सुख बढ़ने लग जाता है, अपग्रेड की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं, अपडेट की तरफ होने लग जाते हैं। अपने जीवन को, अपने सिस्टम को, अपने जो परंपरा है वो अपडेट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, इसलिए पूरी दुखी पीड़ित होती चली आ रही है। डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है पूरे सिस्टम का, पूरी मानव जाति का, जो जीना क्यों, जीना कैसे और क्या करना, कैसे करना, इसका पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ बैठा है, इसलिए दुखी पीड़ित हो रहा है पूरे मानव जाति। सो वी शुड गेट द राइट डिज़ाइन ऑफ how do we live and how we to exist and how do you understanding and how do we teach, कैसे समझना है, जीना और समझाना, यही पूरा कार्यक्रम है हर मानव जाति में, और यही असली सुख शांति को प्राप्त कर लेना है। तो इसलिए वास्तविक सुख शांति के लिए केवल चेतना जागृति का कार्यक्रम ही मानव के जीवन में कहीं से भी करिए, पर कॉन्शियस अवेकनिंग में ही मानव के जीवन में असली सुख शांति की प्राप्त होगी, असली एनलाइटमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, तो ये असली दिशा को प्राप्त होइए, असली दृष्टि को प्राप्त होइए और असली कला में, कर्तव्य दायित्व में अपने को उपयोगिता, सहयोगिता में होइए, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।